हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड एनसीबीएसई बोर्ड में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मैंने परिचय, इसके सूत्र मैंने बता दिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके विषय में हम पढ़ा रखे हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं इसको भी हम बता चुके हैं। उनके नाम भी हमने बताया है कि कितनी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। जो बच्चे अब तक न देखे हों, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम इसी क्रम में पहले विधि के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, वह है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। कैसे हम विलोपन विधि के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करते हैं, आज इस मेथड को बेटा हम समझेंगे। तो चलिए, जैसे लिखा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब जैसे पहला सवाल इसमें बेटा, पहला सवाल है इसमें x माइनस वाई बराबर 2, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ये दोनों समीकरण जो दिए गए हैं, पहले वाले समीकरण को हम पहला समीकरण मान लेंगे, दूसरे वाले समीकरण को दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब इसमें विलोपन का अर्थ होता है बेटा कि किसी एक को गायब कर देना, एक को एलिमिनेट कर देना, यानी उसको हटा देना। तो देखिए कैसे हटाएंगे। हटाने का तरीका यह है बेटा, आप देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो x और y है, तो यहां देखिए ना हम कि यहाँ x और y दोनों के गुणांक 1 है और दूसरे वाले समीकरण में x y के गुणांक 1 है। इसमें सबसे पहले आप देखिए, अगर इन दोनों समीकरणों के गुणांक बराबर हैं तो आप देखिए क्या इनके चिन्ह की स्थिति क्या है। अब अगर चिन्ह इनके बराबर है तब तो आपको चिन्ह बदलना होगा। अगर चिन्ह बराबर नहीं है तो देखिए किसके विपरीत है। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे x बराबर है और इसके चिन्ह भी बराबर है, और यहाँ पे y और y के गुणांक, इनके भी गुणांक बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है। यानी इसी को आसानी से बेटा गायब किया जा सकता है। यानी अगर हम y को y से काट देंगे, क्योंकि माइनस वाई प्लस वाई क्या हुआ, कट गया, तो बचा क्या, x में x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 4 होगा। x बराबर क्या हुआ, 4 के बटा 2, 2 दूनी 4, x का मान क्या निकला बेटा। अब क्या करेंगे, x के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे समीकरण 2 में रख दे तो y का मान आ जाएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या है बेटा, x माइनस वाई बराबर 2। हमने x का मान कितना निकाल रखा है, 2। तो अगर x का मान हमने 2 निकाल रखा है तो जहां x है वहां हम 2 रख देंगे, 2 रख देंगे। तो यहाँ पे x का स्थान हमने 2 रख दिया, 2 माइनस वाई बराबर 2। तब y बराबर क्या हुआ बेटा, माइनस वाई को बराबर उधर कर दो, माइनस वाई को बराबर के उधर कर दो तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई, और 2 अपने स्थान पर, प्लस 2 इधर आया, माइनस 2 आया, 2 में से 2 गए 0, यानी y का मान क्या आ गया, 0। x का मान 2 आया बेटा, y का मान 0 आया। अगर हम इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं बेटा, हमारा उत्तर सही है कि गलत। उत्तर की जांच कैसे करते हैं, उत्तर की जांच यानी आंसर की भी आप जांच कर सकते हैं, कि टेस्ट कर सकते हैं कि इसका उत्तर सही है कि गलत। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच कैसे करेंगे, जैसे कोई भी समीकरण ले, चाहे समीकरण 1 ले ले बेटा चाहे समीकरण 2 ले ले, उसमें जो हमने x और y का मान निकाल रखा है, इस x y के मान को रख देंगे। अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है तो डेफिनेटली हमारा आंसर सही है। चलिए x माइनस वाई बराबर 2, x का मान हमने कितना निकाल रखा है बेटा, 2, x का स्थान हमने 2 रखा, y का मान कितना निकाल रखा है, 0, तो y का स्थान पे 0 रखा बराबर 2, 2 में से 0 गए
2 बराबर 2। तो आप देख रहे हैं कि बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, अतः डेफिनेटली मेरा उत्तर सही है। तो समझ गए ना कि इसमें देखिए अगर गुणांक बराबर है तो देखिए किसका चिन्ह विपरीत है, जिसका चिन्ह विपरीत है उसी को एलिमिनेट कर दीजिए, उसको विलोपित कर दीजिए, तो आपका x का मान निकल जाएगा। उसी x के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दे या 2 में रख दे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरा सवाल बताते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए बेटा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। देखिए दो समीकरण दिया है बेटा। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया बेटा, और दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब दोनों समीकरणों में हम देखेंगे कि गुणांक की स्थिति क्या है। गुणांक जानते हो क्या होता है, किसी भी अक्षर के बाएं तरफ जो संख्या होती है उसी को उसका गुणांक कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट कहते हैं बेटा। और अगर गुणांक कुछ भी न दिया हो तो वहां पर सदैव कोफिशिएंट यानी गुणांक को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो मैं यहां देख रहा हूं कि यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। यहाँ पे देखिए x का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुणांक क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। यहाँ भी y गुणांक कुछ नहीं तो गुणांक क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और दूसरे वाले समीकरण में x गुणांक 2 है और y गुणांक 3 है। यानी जब तक गुणांक बराबर नहीं होगा, किसी एक का गुणांक जब तक बराबर नहीं होगा बेटा, तब तक उसको हम विलोपित नहीं कर सकते। तो इनके गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण में जिसको भी आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, जैसे आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, y को विलोपित करना चाहते हैं, y को विलोपित करना चाहेंगे क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। वैसे विलोपित आप चाहे जिसको कर सकते बेटा, लेकिन एक प्लस और एक माइनस में हो, इसको विलोपित करने से एक फायदा यह होता है कि हमें चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इसी के गुणांक को हम बराबर करें। तो ऊपर वाले समीकरण में देख रहा हूं कि y गुणांक 1 है और दूसरे वाले समीकरण में y गुणांक 3 है। एक गुणांक बराबर नहीं है तो नीचे वाले समीकरण के गुणांक का गुणा ऊपर वाले के समीकरण के साथ और ऊपर वाले समीकरण के गुणांक गुणा नीचे वाले समीकरण के साथ कर देंगे तो वे आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए समीकरण 1 में देख रहे हैं कि y गुणांक 1 है, समीकरण 2 में y गुणांक 3 है। आप यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने देखो समीकरण 2 में y गुणांक 3 है, इस 3 गुणा ऊपर वाले साथ कर देंगे और समीकरण 1 में y गुणांक 1 है, इस 1 का गुणा समीकरण 2 में कर देंगे। अर्थात इसमें कितने गुणा करेंगे बेटा, समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में हम 1 का गुणा करेंगे। अब इस 3 का जो गुणा करेंगे बेटा, इस 3 का गुणा हमें इसके भी साथ करना, इसके भी साथ करना, इसके भी साथ करना है। और इसी प्रकार इस 4 का गुणा हमें इसके भी साथ करना है, इसके भी साथ करना है, इसके भी साथ करना है। समझ गए ना। तो जो 1 देख रहे हो, इस 1 का गुणा हमें 2x के साथ भी करना, 3y के साथ भी करना है, 4 के भी साथ करना है। तो चलिए तो 3 का गुणा अगर x में करेंगे, 3 1 का 3x, 3 1 का 3y और 3 5 15। चलिए अब 1 का गुणा अगर 2x में करेंगे 2x, 1 गुणा 3y में करेंगे 3y और 1 चौके 4। समझे नहीं। इस 3 का गुणा इसके भी साथ, इसके भी साथ, इसके भी साथ, इस 1 का गुणा इसके भी साथ, इसके भी साथ, इसके भी साथ हमने गुणा कर दिया। अब देख रहे हैं हम कि 3y क्या हो गया बेटा, बराबर आ गया। जब ये बराबर आ गए तो 3y से 3y क्या हुआ, कट गया। चूंकि प्लस 3y है, माइनस 3y कट गया। अब इसको 3x में 2x जोड़ दिया, 3x में 2x जोड़ा कितना है बेटा, 5x और 15 4 19 के, 15 4 क्या हुआ 19 के। तो x बराबर क्या हुआ 19 के बटे 5। अब क्या करेंगे, अब इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे समीकरण 2 में रख दे। चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या बेटा, x प्लस वाई बराबर 5।
यक्स का मान हमने कितना निकाल रखा बेटा 19 के बटे 5, इसलिए इस यक्स का स्थान में क्या लिख दिया 19 के बटे 5 प्लस वाई बराबर 5 के। अब क्या करेंगे y बराबर क्या हुआ बेटा y बराबर 5 तो अपने स्थान पे प्लस 19 बटे 5 बराबर उधर जाएगा माइनस 19 के बटे 5। अब y बराबर क्या हुआ इसके बटे 1 कर दे, एलसीएम क्या हुआ 5, तो 25 और 19 से का 19, तो 25 में से 19 गए बेटा 25 में से 19 गए 6 बटा 5, तो उत्तर क्या है बेटा उत्तर आया आपका यक्स का मान 19 बटे 5 और y का मान क्या आया बेटा 6 बटे 5। अब हम देखेंगे कि क्या है जो यक्स का मान हमने 19 बटे 5 और y का मान 6 बटे 5 निकाला है ये सही है कि गलत। तो चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं बेटा, उत्तर की जांच, यानी हम जांच कर लेंगे आंसर की जांच करेंगे। तो कैसे जांच होगा x प्लस वाई बराबर क्या है, पहला समीकरण रखिए x प्लस वाई बराबर क्या दिया बेटा पाई। अब हमने x का मान कितना निकाल रखा है बेटा, x का मान कितना निकाल रखा है 19 बटे 5, y का मान कितना निकाल रखा है 6 बटे 5 बराबर 5। यानी जो इस समीकरण एक है, इस समीकरण में हमने जो x और y का मान निकाल रखा है इसी x y के मान को इसमें रख देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है तो हमारा ये उत्तर सही है। देख रहे हैं यहाँ पे हर बराबर है बेटा, अगर हर बराबर है तो अंश को हम उतार लेंगे जो 19 धन 6, यहाँ पे 19 6 क्या हुआ 25, 25 के बटे 5 बराबर 5 के, 50 25 देखो 50 25 तो 5 बराबर 5 आएगा नहीं, यानी डेफिनेटली हमने जो x और y का मान निकाला है बिल्कुल सही है। तो समझ गए ना। इसमें देखिए अगर गुणांक बराबर नहीं है बेटा तो गुणांक को बराबर करने के लिए नीचे वाले की गुणांक गुणा ऊपर वाले समीकरण के साथ, ऊपर वाले गुणांक गुणा नीचे वाले समीकरण के साथ कर देंगे तो एक बराबर हो जाएगा। जो बराबर आ जाएगा उसी को हम क्या करेंगे विलोपित कर देंगे, तो एक का मान निकल जाएगा, फिर इस मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो दूसरे का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तीसरा सवाल बताते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल क्या कर रहा है बेटा, तीसरा सवाल 2x प्लस 3y बराबर 16 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 0। ये क्या है बेटा, इस समीकरण 1 है, इस समीकरण इसमें मैं देख रहा हूं तो यहां पर y गुणांक 2 है, यहां पर y गुणांक 3 है, तो नीचे वाले गुणांक गुणा ऊपर के साथ, ऊपर वाले गुणांक गुणा नीचे के साथ, इसलिए ऊपर कितने गुणा होगा 2 का, नीचे 3 का। तो आप लिखना चाहे तो लिख भी दीजिए। इस समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने। चलिए 2 गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x, 2 तिहाई 6y और 16 दूनी 32। 3 गुणा किया बेटा 3 त्रिका 9x, 3 दूनी 6y और 3 शून्य 0। तो मैं देख रहा है प्लस 6y है माइनस 6y है, ये दोनों क्या हो जाएंगे विलोपित हो जाएंगे, कट जाएंगे। 9x में 4x जोड़ेंगे 9 4 13x बराबर 32 के, x बराबर क्या है बेटा 32 के बटा 13। एक उत्तर तो आ गया x का मान। अब क्या करेंगे, इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। लिखिएगा x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के मान को समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 क्या है बेटा 3x माइनस 2y बराबर 0 की, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x बराबर माइनस 2y उधर गया प्लस। अब यहां देखिए तो 3x बराबर 2y हुआ, तो 3 वैसे बेटा x का मान हमने कितना निकाल रखा है 32 के बटा 13, x के साथ हमने लिख दिया 32 के बटा 13 बराबर 2y की। अब इस 2 से 32 को काट सकते हैं, 2 16 में 32, क्योंकि बराबर किधर बराबर उधर कटता है बेटा, तो 2 का भाग अगर 32 देते 2 16 में 32 के ऊपर क्या बचा
3 गुणे 16 बटा 13 बराबर वाई के। 16 48 के बटा 13 बराबर वाई की, यानी वाई बराबर कितना निकला बेटा? 48 के बटा 13। अब बेटा हम उत्तर की जांच कर लें। उत्तर की जांच कर लीजिए इसका भी। उत्तर की जांच करिए। उत्तर की जांच करेंगे चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे समीकरण 2 में रखे, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए। जैसे समीकरण 2 में रख लें। समीकरण 2 क्या है? 3x माइनस 2y बराबर 0। चलिए इसी समीकरण में, समीकरण 2 है, इसी समीकरण में हमने जो x और y का मान निकाल रखा है, जो x और y का मान हमने निकाल रखा है, इसी x y के मान को इसमें रखेंगे। अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बेटा रखिए, 3 वैसे है, यहाँ x है, x का मान हमने कितना निकाल रखा है? 32 के बटा 13। 32 के बटा 13। 2 वैसे बेटा, y का मान हमने कितना निकाल रखा है? 48 के बटा 13 बराबर 0। तो 32 तो यही है बेटा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96 बटा 13, और 48 दूना 96 बटा 13 बराबर 0। तो 96 बटा 13 में से 96 बटा 13 गए 0 बराबर 0। तो देख रहे हैं कि बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या गया? बराबर आ गया, यानी बिल्कुल ये हमारा सवाल सही है। चलिए इसका